नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 6 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ, इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को देखिए, उसके बाद पीडीएफ से आप रिवाइज कीजिए और फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक कार्य P और Q 8 दिनों में, Q और R 12 दिनों में तथा R और P 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R अकेला कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेगा? अब तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए पेपर में लिखना कितना। तुम एलसीएम निकालोगे 120, ये हो गया तुम्हारा काम। इनकी इफिशियंसी हो गई 15, अगले दो की हो गई कितनी 10, अगले की होगी 8। इनको जोड़ेंगे तो 15 और 10 25 और 8 33 हो गया, 33/2 हो गया। इसमें से हमें आर की इफिशियंसी चाहिए, यानी कि पी क्यू की घटानी पड़ेगी। पी क्यू की यहाँ से कितनी आ जाएगी, हमें पता है 15 आ गई। 15 दूनी 30, इससे हम माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर 30 हो गया। हमें भाग करना पड़ेगा 3/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 चौकू 12 हो गया, 4 दूनी 80 आंसर। बस इतना लिखना। अगर हम वहां पर बैठ के P प्लस क्यू बराबर इतना, Q प्लस R बराबर इतना, R प्लस P बराबर इतना, फिर उसके बाद हम R निकाल ले, भैया ये सब प्रोसेस तो हमें पता है ना। हम 10th के पेपर थोड़ी ना दे रहे हैं, एकेडमिक पेपर दे रहे हो क्या कि पूरा उसको रचा के दिखाना है? नहीं, जितना माइंड में कैलकुलेशन हो सकती है उतनी करो। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। और हाँ, अगर किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है तो 9919293977 पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, कैलकुलेशन भरा सवाल आ गया। पहले तो पॉइंट पे दिमाग बाद में लगाया करो, जहां तक हो सके अब वैसे ही सॉल्व किया करो। जैसे हमने किया यहाँ से 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है, 15 तियां 45 हो गया। यानी कि अब देखो 2 और 2 यानी कि 3 के बाद आएगा, यानी कि 4.53 हो गया। इससे 4.53 हमें घटाना था। 8 से 3 गया 5, 7 से 5 गया 2, ये आ गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे 625 हो जाएगा। 625 का मतलब 4 के बाद पॉइंट है, यानी कि ये आ जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे कितना, 5.2 जोड़ेंगे, यानी कि 5.2625 हो गया। अब इससे डिफरेंस करना, तो ये तो लास्ट के पॉइंट वाले तो कट ही जाएंगे। 15 से 5 गया 10 आंसर। अगला सवाल, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,000 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहां से देखो, अगर छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। एक रेशियो सिंपल सा, सीपी और ये एसपी हो गया। एसपी नहीं, मार्क प्राइस कर लो, क्योंकि यहाँ पर छूट। तो यहां से ये नोट डाउन कर लो, 80 और 100। ये हमेशा याद रखना, 25% का प्रॉफिट अगर लेना हो और तुम्हें लगता है कि आगे एमपी पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी, देखो आ तो वैसे भी जाएगा। आप बनाएंगे ना 100 तरीके से करने से, तो वैसे भी आ जाएगा 100 मानकर। लेकिन यहाँ से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अभी आपको समझ में आएगा क्यों। तो ये याद कर लेना, 100 पर अगर 25% का प्रॉफिट लेंगे तो उसे 20 बढ़ाएंगे ना। तो देखो 80 का अगर 25% निकालोगे तो 25 अट्ठे 220 आ गया। 80 में 20 जोड़ा कितना हो गया, 100। ये याद कर लेना, ठीक है, इसको नोट करना है। अब यहाँ से देखो 10% की छूट किस पर, एमपी पे दी जाती है, 90 हो गया। समझ गए? यानी कि ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। यानी कि 90 की वैल्यू हमको दी गई थी 28800 और हमसे पूछा क्या गया था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने 80 माना था। 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 9 तियां 27, 9 दूनी 18, 0 हो गया। फिर 0 0 8 दूनी 16 हो गया, 8 तियां 24, 1 25 आंसर। अगर आप सीपी मानते 100, यही तो करते, फिर क्या करते, फिर प्रॉफिट यहाँ से देखते, या तो क्रय मूल्य 100 मानते। तो ये चीजें आप क्या करो, यहाँ से आप इतना कर लो याद, ये बहुत काम के आता है। देखो विश्वास करना, ये काम में आएगा। तो देखो तुम क्या करते, मार्क प्राइस मानते इतना, इस पर 10% की छूट देते, ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। अब वो कह रहा था कि 25% का लाभ होता अगर छूट नहीं मिलती, तो ये 100 हो गया। मार्क प्राइस छूट नहीं दी जा रही, तो इस पर हम प्रॉफिट निकालते तो इस तरीके से करते, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 80 आ गया यहाँ से सीपी। समझ रहे? अब यहाँ से करने से क्या फायदा, इतना याद कर लिया तो कितनी दिक्कत हो रही है इसमें, कोई टाइम लग रहा है बिल्कुल नहीं आपको, ये कैलकुलेशन एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 2 ट्रेन एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः इतनी और इतनी की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? सिंपल देखो, स्पीड थी 40 और 45। भाई एक चीज देखो, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही। अब ये दूरी मान लो ये 20 होगी, जितने समय में ये यहाँ से आई होगी उतने ही समय में तो ये यहाँ से आई होगी, यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया हमारा। हम रेशियो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो डिस्टेंस में अगर रेशियो बनाते तो बिल्कुल सेम रहता, बिल्कुल रहता। यहाँ से हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है, 5 का, यानी कि 20 हो गया। टोटल डिस्टेंस कितनी है,
यानी कि 85 की वैल्यू हमको निकालनी। तो ये क्या गुना हो रहा था, 4 गुना। यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 2 34 आंसर। अगला सवाल, एक स्टोर 4 खरीदें 1 मुफ्त पाए, प्रमोशन स्कीम चला रहा है, शुद्ध छूट प्रतिशत बताइए। देखो टोटल लाए दे कितनी रहा 5 और मुफ्त 1, गुणे कर दो 100, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक व्यापारी 85,000 मूल्य पर अंकित मूल्य एक पुरानी कार खरीदता है और 20 और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर इतना खर्च करता है तो इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 85,000 की चीज थी, 20% की छूट देगा यानी कि 20 पंजे 100, 4/5 हो गया। 10% की छूट देगा तो 9/10 हो गया। एक जीरो यहाँ से चला गया, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। 17 चौकू 6800 हो गया। कर लो 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल लगा 7, 9 छक्का 54 और 7 61 हो गया और 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 3800 ने और खर्च कर दिया यानी कि 0 0 8 2 10 की 0 हासिल लगा 5 हो गया। अब 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% मतलब क्या हो गया, 1/5 यानी कि 5 की चीज हमें 6 में बेचनी पड़ेगी। तो ऑप्शन आप देखते ही काट सकते थे, ये तो 1 लाख तो चला ही गया। ठीक है, अब इतना एक्स्ट्रा देखो 65 पे 1 बढ़ाना है। अगर 1% भी निकालते तो इतना तो नहीं पहुंचते ना, 78 के आसपास आंसर लगा सकते थे। वैसे भी आसान है, 13 छक 78 लगा दो। ठीक है, एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% ने ए को, 25% ने बी को, 40% ने सी को मत दिया। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन 3 उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया। तो यहाँ से देखो 30 20 50 50 40 90 90 ऊपर 95% लोगों ने वोट दे दिया है, 5% लोग रह गए तो 12 पंजे 60, आंसर लगा दो, खत्म। 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। सही औसत क्या है, तो देखो 6 के स्थान पे 10 लिए गए यानी कि एवरेज 7 से तो कम आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो ये चला गया, ये 2 ऑप्शन चले गए। अब कितना कम लिया जाएगा भाई, देखो 4 उसने ज्यादा ले लिया था, अब 8 लोगों में बांटते अगर 4 तो 1 पे कितना बढ़ता, 0.5 यानी कि 0.5 इससे कम होगा, आंसर आ गया 6.5। अगला सवाल देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से कितना हुआ ज्यादा, 4 ज्यादा लिया टोटल। अब इतने लोगों में इतना एक्स्ट्रा गया होगा यानी कि 1 लोग पे पता लग गया हमें कितना एक्स्ट्रा गया, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 इतना एक्स्ट्रा हुआ होगा। अब इतना ही कम कर दो, आंसर आ जाएगा। x एक ऐसा न्यूनतम मान है ताकि 5 अंकीय संख्या इतनी 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखो यहाँ से 7 2 9 तो 9 से डिवाइड है, 5 3 8, एक और मिल जाए, काम खत्म। अगला सवाल, किसी वस्तु के 5% 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के किसी बीच का अंतर दिया गया था 5, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताइए। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 का, 5 बराबर 5 हो गया तो यहाँ से 105 हो गया, 110 हो गया। तो इनका रेशियो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, आंसर। भाई देखो इनका डिफरेंस 5 हुआ था, 5 बराबर इतना दिया था, चाहे यहाँ से भी डिफरेंस करके देख लो 5 आएगा। तो 5 बराबर 5 है, 1 से कोई फर्क पड़ना कोई नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लो। एक गोले का व्यास इतना है, रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। आयतन निकालना, आयतन देखो 4/3 पाई आर क्यूब। अब तुम्हें पता क्या क्या, देखो 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। इसकी तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, तो 4/3 154 लिख सकते हैं क्योंकि रेडियस आपको 7 पता लग गई, यहाँ पर 7 रख दो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था। तो देखो यहाँ से 4 चौकू 16 हो गया, 15 चौकू 60 और 1 61 हो गया, गुणा कर देंगे 7 का, 7 छक्का 42 हो गया और हासिल लगा 4 हो गया, 7 एकम 7 4 11 हो गया, 7 छक्का 42 1 43/3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, फिर बचा 1 हो गया, 3 चौकू 12, तो 14 जैसे ही मिला आंसर। अगला सवाल, अनीस एक कार्य को 88 दिनों में कर सकता है, युग यह कार्य 66 दिनों में कर सकता है। अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए। तो देखो अनीस 88 दिन में कर रहा था, एक 66 दिन में, इन दोनों में 11 तो कॉमन हो गया। अब 8 और 6 बचा है, 8 और 6 का देख लो एलसीएम क्या बन सकता है भैया, 8 3 24, 6 चौक 24, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। तो यानी कि 8 और 6 का एलसीएम इतना हो गया। टोटल काम हमारे पास ये आ गया। एफिशिएंसी देखते तो इसकी 3 हो गई और इसकी 4 हो गई। अब यहाँ से कह रहा था कितने दिनों बाद, यानी कि कितने दिनों बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कहीं युग जुड़ा होगा। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ, 44 दिन में। यानी कि ये 44 दिन काम किसने किया, कंटिन्यू काम तो अनीस कर रहा था ना। तो अनीस का काम देख लेते हैं कितना हो रहा, 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौकू 12 1 13 हो गया। इधर टोटल काम कितना था, 2 6 4 132, इसमें से हटाना, ये काम किया किसने होगा, ये युग ने किया होगा। 6 में से 3 गया, 3 2 में से 1 गया, युग ने काम किया ये, यानी कि 4 3 12 और 4 3 12,
यानी कि युग ने कितने दिन काम किया, 33। तो कितने दिन बाद आया यहाँ से, 44 माइनस का 33 यानी कि 11 दिन बाद आया है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए इकाई है को एक समषटभुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है, षटभुज के क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ से समझो, मान लो ये रहा तुम्हारा समबाहु, षटभुज बनाना है, ये इस तरीके से यहाँ पर कट लगाएगा ये, ठीक है, और सारे क्या बना रहा है, समषटभुज, तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि जो कट लगे होंगे वो भी बराबर होंगी। तो ये टोटल कितना था, ए था, यानी कि इसकी भुजा कितनी हो गई, a/3, क्योंकि ये भी a/3 होगा, a/3 होगा। अब इसका हमें क्या बताना, क्षेत्रफल। अगर हम नॉर्मल लिखते, नॉर्मल तो क्या लिखते, 6 × √3/4 a² लिखते, कैपिटल ए कर लो। अब ए की भुजा तो हमें यहाँ पर ये पता है, यानी कि 6 × √3/4 a⁻², अपॉन 3 × 9 हो गया, 3 × 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि √3a²/6 हमारा आंसर। अगर इतना नहीं मिल रहा है तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, ऊपर नीचे √3 का गुणा किया गया है। समझ गए बात को। तो यहाँ तो बन गया 3, ये हो गया 3 दूनी 6, तो a²/2√3 आंसर हो गया। अगला सवाल, ABC एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात इतना है, AB का अनुपात इतना, BC कितना, मैच के अंत में ABC ने मिलकर इतने रन बनाए तो B ने कितने रन बनाए। तो यहाँ से एक चीज देखो, ये तो दोनों हो नहीं सकते बी के रन। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर वी की वैल्यू 5 दी है, 5 से कटने के लिए लास्ट में या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, तो दो तो ऑप्शन कट गए। अब यहाँ से देखो 7 दिया गया, यानी कि 7 का मल्टीपल देख लो, ये कट रहा है क्या, 7 × 21 किया तो बचा 5, नहीं कट रहा तो 7 × 4 = 28 आंसर। उसके अलावा आप अगर रेशियो बनाना चाहते हैं तो रेशियो बना के कर लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 × 5 = 35 हो गया, ये बी का रेशियो। यहाँ पर 35 बनाने के लिए 7 का 5 का गुणा, तो 6 × 5 = 30 हो गया, ए का गुणा ए के लिए, फिर 7 × 6 = 42 हो गया सी के लिए। अब इनको तीनों को जोड़कर इसमें भाग करेंगे तब बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्रधन इतना हो जाता है तो मूलधन कितना होगा। देखो 10% है, 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 से चीज कितनी हो रही, 11 हो रही। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो स्क्वायर हुआ होगा, यानी कि 100 और 121 हो गया। अब मिश्रधन यानी कि 121 की वैल्यू दी थी 605, हमसे 100 की वैल्यू पूछी थी, ये क्या गुना हो रहा था, 5 गुना, आंसर 500। ABC ने क्रमशः 10,000, 15,000, 20,000 के निवेश किया। ए एक वर्ष के बाद ए और बी प्रत्येक 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपए निकाल लिए। शुरू होने के 3 वर्ष बाद ए बी सी के लाभ का अनुपात बताइए। देखो इतने सारे नंबर लिखे हैं, सभी में 3 0 आ रहे हैं, 3 0 तो सभी में है। तो यहाँ से देखो ये 0 यहाँ से हटाओ, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। अब यहाँ से रेशियो बनाते हैं, ए बी और ये सी रहा, ये 10 रहा, यहाँ पर ये 15 रहा। 1 साल तक इतने पैसे रहे, इन्होंने 5 रुपया और बढ़ा दिया, यानी कि टोटल अब हो गए 15। और टोटल कितने समय के लिए, 3, यानी कि एक इन्वेस्ट हो चुका तो 2 महीने और, एक के लिए ये रहा। अब क्या 3 महीने के लिए, यानी कि 15 और 5 20 हो गया, इन्होंने और बढ़ा दिए। यानी कि यहाँ से देखते 10 15 दूनी 10, यानी कि 40 हो गया। यहाँ से करते 15 20 दूनी 40, 40 और 15 65 हो जाता, 55 हो जाता। तो यहाँ से एक चीज देखो, ए और बी का अगर रेशियो में यहीं से बनाते तो 5 × 8 = 40, 5 × 5 आंसर आ गया। ये ऑब्जर्वेशन चीज है। ये तो ऑप्शन हम पहले ही काट चुके थे। रीजन क्या था, क्योंकि सेम आने ही नहीं है। जब सेम नंबर नहीं मिल रहे थे वहां पे तो सेम बना कैसे दोगे, तो ये हम पहले ही काट चुके थे। बस हमें ये डाउट था कि इन दोनों में से कोई तो एक होगा ही होगा। जब नंबर दोनों में अलग लिखे हुए थे और 11 और दिख गया तो फिर काम आसानी से हो गया। बाकी यहाँ से भी हम कर लेते, तो देखो 20 ये एक करते, फिर इसने क्या किया था, निकाल लिए थे, यानी कि 20 में से 10 रुपए चले गए तो 10 रुपए बचे 2 महीने के लिए, यानी कि 20 और 10 दूनी 20, यानी कि 40 हो गया। तो यहाँ पर भी 5 × 8 = 40 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन 5 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की चाल दोगुनी हो जाती है और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है तो दो ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना होगा। देखो एक केवल अंक आपको दिख रहा होगा, बाकी देखो सब हिंदी लिख दी, एकदम डरावना सवाल बना देते हैं। अब यहाँ से स्पीड मान लो दोनों की 1 रही होगी। अगर स्पीड दोनों की 1 रही होगी तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, डिस्टेंस अपॉन करते 1 + 1, ये 5 सेकंड लगे तो डिस्टेंस आ गई हमारी 10।
अब इन्होंने चाल क्या दोगुनी कर दी और इसकी कर दी कितनी, आधी कर दी। तो यहाँ से अब 10 डिस्टेंस जाने में इन दोनों की चाल जोड़नी पड़ेगी क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया, 5/2 से हम भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, ज्यादा पेन भी नहीं चलाना था अगर आप अच्छे से कर पाते। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 15% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो घन कितना होता है, पावर 3, यानी कि 15% की हमें 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 15 तिया कितना हो गया, 45 हो गया। भाई फार्मूला लगाते तो a+b/100 लगाते, फिर जो निकल गया था उसके साथ प्लस करते, यानी कि 3 बार इसको जोड़ लिया, 45% तो ऐसे ही आ गया। अभी इसमें और कुछ जुड़ेगा तो ये तो ऑप्शन सारे चले गए, आंसर लगा दो ऐसे ही आंख बंद करके, ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं। बाकी आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, चाहे सक्सेसिव से बना लें, चाहे 15 का इसके साथ एक बार कर लें, फिर उसके बाद एक बार और 15 के कर लें। जैसे 15 दूनी 30 किया, 15 225 यानी प्लस का 2.25 हो जाएगा। तो यहाँ से 32.25 हो गया, फिर प्लस का इसके साथ करेंगे यानी कि 32.25 गुणे में 15/100 कर लेंगे। तो 15 पना 75 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 तिया 45, 48 हो गया। 2 ये हो गए, 2 ये, यानी कि 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 4.8375 हो जाएगा। यानी कि 5 3 8 हो गया, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 हो गया। अब बचा हमारा जो 15 इसके साथ लिया, भाई यहाँ तो गुणा कर लिया लेकिन इधर भी तो जोड़ोगे, तो ये 52 हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, वैसे ओरल भी करना आसान था, 15 3 45 हो गया, ऑप्शन ही ऐसे दिए, क्या करना है। एक ट्रेन स्टेशन पी से चलना आरंभ करती है, स्टेशनों क्यू आर एस टी से होती हुई चलती है और स्टेशन यू तक पहुंचती है। अब यहाँ से देखो, जैसे ही इतना पढ़ा तुमने, एक बार ये देख लो, ऐसा तो नहीं एवरेज स्पीड पूछा गया हो, देखो यहाँ पर औसत चाल पूछा गया है। तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया मुझे कि ये सवाल आसान है, बाकी पढ़ के देख लेते हैं। ये स्टेशनों क्यू आर एस टी पर क्रमशः इतने 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 मिनट के लिए रुकती है। पी और यू के बीच की दूरी 50 है। स्टेशन पी और यू के बीच ट्रेन की औसत चाल इतनी है। यदि यह स्टेशनों के बीच 70 मिनट के लिए एक समान चाल से चलती है, चलो ठीक है, देखो 70 मिनट के लिए कह रहा था एक समान चाल से चलती, टोटल डिस्टेंस हमें पता लगे, एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें 50 किलोमीटर पता लग गई, कितनी होगी 50। अब टोटल टाइम देखो, पहले तो जो छोटे छोटे टुकड़े में लिखे हैं भाई, ये भी टाइम लोगे तभी तो एवरेज स्पीड निकलेगी, और 70 मिनट ये था। तो यानी कि 8 से 14, 14 से 20 हो गया, 70 20 90 हो गया, यानी कि टोटल 90 मिनट हो गया। हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाल चाहिए, यानी कि इसको 60 करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गया, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 100/3 आंसर आ गया। आसान था। यहाँ से देखो 10 लाख पर 3% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गया चक्रवृद्धि ब्याज इतना, उसके लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या बताइए। तो यहाँ से देखो 3% को क्या लिख सकते हो, 3/100 लिख सकते हो, यानी कि 100 से चीज 103 हो गई। अब यहाँ से देखो कुछ फ्रैक्शन में तो लिखा नहीं, यानी कि इनकी पावर कुछ ना कुछ तो बेहतरीन हुई होगी। अब यहाँ से देखो ये कितना दिया था, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट बन के चलता है। तो देखो ये दिया था 1 2 3 4 5, 10 लाख दिया था, तो 2 2 4 और 2 6, तो 100 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी, तभी तो 6 जीरो मिलेंगे। और इनकी मजबूरी होगी, इनको ऐसा बनना पड़ेगा, नहीं बनेंगे तो हमारा किसी तरीके से आंसर ही नहीं निकलेगा जैसे ये दिए गए हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष यहाँ से आंसर लगा सकते हैं। चलिए फिर 6 फरवरी की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते मजा नहीं आता। देखो हकीकत बताएं, 76 सेट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 20 या 19 सेट आपके बचे होंगे, बाकी सारे कंप्लीट हो गए। तो आपका फर्ज बनता है कमेंट कीजिए। और देखो पढ़ाई तो आपको अच्छे से करनी है, पढ़ाई करते रहो, और ये मत सोचो कि कब वैकेंसी आएंगी कब क्या होगा, आप अपना 100% दीजिए, इतना बहुत है। ठीक है, और बाकी करते रहिए, और इंग्लिश के लिए अच्छे से तैयार रहिए, क्योंकि हर चीज में अब इंग्लिश को आगे बढ़ाया जा रहा है। रीडिंग पे जितना हो सके उतना ज्यादा फोकस करो, क्योंकि क्या होता है सवाल में भी यही होता है, रीडिंग का होता है कि अगर आप समझ गए जल्दी तो जल्दी कर लेंगे, नहीं समझ पाए जल्दी तो ये दिक्कत होती है। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि पढ़ते हैं ना तो दिक्कत होती है सवाल जब हम मॉक टेस्ट देते हैं। तो देखो सबके साथ प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए क्या होगा, आप बार बार उस टाइप के सवाल करें, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं, शॉर्टकट नहीं है कि कोई गुट्टी दे देगा आपको, आपका काम हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।